जिसमें आप उससे में लिंक भिजवा यार दें। बस यार वो एक मसला ये हो गया क्योंकि ये मुझे अर्जेंट तौर पे जाना पड़ गया था जैबिस्टा, तो मैं अपना माइक्रोफोन रख रखा ही भूल गया। तो ये थोड़ा सा इशू, जब भी मैं कह रहा है कि वीडियो जो मैं बोलूंगा उस लिहाज से आपको उस तरीके से देखनी है तो फिर शायद आपको समझ में आ जाए। जी रोहिल कहिए। सर काइंडली अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसका मुझे लिंक सेंड कर दें सर व्हाट्सएप पे। अच्छा भाई, अगर अभी सेंड करूं तो अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा लिंक इसका? जी जी सर, ग्रुप बस में आ सही है। जाएगा। मैं अभी ग्रुप पे तो मैंने डाला था, मैं अभी चैट बॉक्स पे डालता रहूंगा, ठीक है? उसके जो चलो, यूट्यूब बहुत के सही लिंक सवाल है। पूछा आपने। क्या पूछा मैंने? बहुत बात क्या? बहुत उम्दा सवाल पूछा सर आपने। मैंने उनका सवाल क्या पूछ लिया भाई? सर अभी अभी क्या पूछा है मैंने उनका सवाल? बताओ, रिपीट कर दो भाई। मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। अच्छा, बाद में बताना, ठीक है। तो मैं उसके चैट का जो है वो मैं लिंक डालता रहूंगा, आप चैट अपनी एक्टिव रखिएगा, ठीक है? रोहित, चैट एक्टिव है तुम्हारे पास? यस सर। बस चैट को देखते रहो, फिर चैट से मैं डालूंगा तो मैंने मेरे उसका वो भी मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, तुम उसको फिर लाइक सब्सक्राइब और आगे लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है? ठीक, पूरी उम्मत सर तक हाँ, पहुंचा पूरी दूंगा उम्मत सर। तक, पूरे अपने बैच में सबको बोल देना कि सर स्माइली ने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। डन है? सर पूरी उम्मत मुस्लिम को पहुंचा बस दूंगा सही है, सर। बस सही है, सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सर तो इसको वो मैं मार्क्स वाली बात तो बता दें सर। मार्क्स वाली कौन है ये? फैज, फैज आप ही बता दो, अब सीआरओ क्लास के। भाई 3 सब्सक्राइबर लाओगे तो 1 मार्क मिलेगा। ये फैज ने ही वो पे यार, ये मेरा जैपटेक्स क्यों पासवर्ड मांग गया बार बार? अच्छा यार, इतने मैं अपना जैपटेक्स का एक इशू सॉल्व कर रहा हूँ, इससे आप लोग काइंडली जैपटेक्स से असाइनमेंट नंबर 6 कर लें। और अच्छा, मैं अपनी यूएसबी ना मैं जैपटेक्स में बुलाया, वरना ना मैं गूगल क्लास में शेयर कर देता पूरा मैनुअल। तो अगर हो सके तो कोई ना व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दे हमारा मैनुअल जो है, ताकि जिनका जैपटेक्स ब्लॉक है वो चेक कर लें, वरना मैं भी गूगल थैंक यू क्लासरूम सर, में डाल देता हूँ। थैंक यू। ठीक है। सर इस्माइल, जी कहिए। सर आप अभी कह रहे थे गूगल ड्राइव की जो लिंक थी आपने वो दी थी रिकॉर्डेड लेक्चर की। सर मैंने आपको जी तब भी बताया था, मैंने अभी दोबारा क्रॉस चेक कर लिया, वो अभी भी एक्सेस नहीं हो रही। नहीं, देखो जो सेक्शन बी वाली थी ना वो तो मेरे ख्याल से एक्टिव वो है लिंक, जो सेक्शन ए वाली है उसमें मसला चल रहा है अभी तक ना, वो मैं सर आज हल सेक्शन बी कर वाली की दूंगा। बात कर रहा हूँ। सेक्शन बी का सर भी हल हमारे नहीं हुआ सेक्शन की अभी? बात कर रहा हूँ। नहीं सर, अच्छा चलो, उधर मैं अभी फिर भी ना, रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा है। अच्छा मैं फिर इसको देखता हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं इसको आज करता हूँ इंशाल्लाह का मसला, ठीक है? Yes, रात के बाद फौरन इसको ही करूँगा। बाकी आज प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज करने हैं हमें हर हालत में, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज आज कर लें। क्लास का टाइम 2 बजे तक का है, 2 बजे तक मुझे सर हर किसी की अस्सलाम वालेकुम चाहिए। सर। जी जी कहिए। वालेकुम, नाम बता दें, कौन बात कर रहे हैं? सर महत बात कर रहा हूँ, मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया है हाँ सर, आप हाँ वो हाँ, वो देख मैंने, लीजिएगा। अच्छा मैं देख लेता हूँ अभी, फौरन देख लूँ, जरूरी अर्जेंट है? नहीं नहीं सर, प्रोजेक्ट के हवाले से ही है वो, आप देख के फिर मुझे बता दीजिएगा 2 बजे से पहले ही। अच्छा जी, ठीक। ठीक है। जी, लैब मैनुअल जो है आई होप जो हमारी क्लासरूम में सब रजिस्टर होंगे, और मेरे ख्याल से अब हम ना जो क्लासरूम पे ही अपना मैनुअल चेकिंग का सिस्टम ऑन कर दे दें, क्योंकि 30 नवंबर को तो चैप्टर है बंद, चैप्टर बंद है, तो मेरे ख्याल से कि हमारे पास वो रहे। अच्छा, अब तक जो हमारा जो है हुआ है वो 2 TOF रोबोट का कुछ हमारे पास जो है, हमने उसकी फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक्स नहीं देखी है ना हार्डवेयर पे, तो इंशाल्लाह इस वीक तक वो मसला हल हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ।
तो उन वीडियोस को देखते हुए आप अपने मैनुअल्स को कंप्लीट करें, ठीक है। तो मैनुअल्स को कंप्लीट हम जो करेंगे वो मैं ज़्यादातर जो भी वीडियोस हैं उसको मैं देखूंगा, तो वो आप उससे कर सकते हैं। लैब 1, लैब 2 और लैब 3 तो मैं सब कंप्लीट कर सकते हैं। लैब 4 और लैब 5 को हमें देखना है, ठीक है। और बाकी जो है ठीक है सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। गूगल क्लास में मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ मैनुअल की, जो अपलोड हो जाएगी, फिर आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपनी लैब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं आजकल? पिच, योर रोल और सर एक्स नहीं वाई सर, की नहीं एक्सेस। सर। अब आज हमने वो पढ़ाई के बेसिकली डिफरेंट एक्सीज पे डिफरेंट रोबोट्स किस तरह फंक्शन करते हैं, उनके एंड इफेक्टर के अंदर कितने DOF होते हैं, उसकी मेन, बेसिक मूवमेंट किस तरह होती है हर ठीक एक्सीज है, के अंदर। जो आपने यानी कि जो मेन एप्लीकेशन है वो आपने रोबोटिक आर्म ही रखा है ना? रोबोटिक आर्म के एस्पेक्ट से ही पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। जी सर, मोस्टली जी सर। जी। अच्छा जी, तो मैनुअल ओके, तो आज जो हम अपना लैब स्टार्ट करेंगे इज अबाउट 2DOF, ठीक है। सॉरी, नॉट 2DOF, ये हमारे पास बेसिकली 2DOF ही है। जो आपके पास मोबाइल रोबोट जो होता है वो आपके पास 2DOF ही होता है, ठीक है। स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? नहीं सर। अब हुई? अभी भी नहीं हुई? मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोली है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं हुई? अच्छा, सर लोडिंग हुई फिर रुक गई। जी जी जी, वो मैंने बात पूछ रहा हूँ। आई थिंक अब विजिबल होगा, ऐसा ही है, विजिबल है। हेलो, क्लास आपका फीडबैक चाहिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। कोई तो एक बंदा बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे आज हम हैं, वीक नंबर 6 हमारे पास चल रहा है। तो वी आर ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 6, ठीक है। और जो आज हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारे पास जो वीडियोस हम देखेंगे वो हमारे पास इस हार्डवेयर से रिलेटेड है। बेसिकली ये हमारे पास एक मोबाइल रोबोट है, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास दो तरह के, जो लिटरेचर में हमें जो रोबोट्स मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपके पास जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म जिस तरह आपके पास हमारी हमारी जो कार्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक्रीमेंट स्टीयरिंग
कहते हैं उसको। और उसमें जो हमारी मूवमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि हमारे जो रियर व्हील्स होते हैं उसके साथ हमारे मोटर्स कनेक्टेड होंगी, और एक जो सर्वो मोटर हम आगे वाले व्हील्स पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पीछे वाली जो मोटर्स हैं वो आपको वेलोसिटी या स्पीड प्रोवाइड करती हैं, और जो आगे वाली जो हम सर्वो मोटर है उसको हम डिफरेंट एंगल पे मूव करके उसको डिफरेंट स्टीयरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले जो हमने अपनी यानी कि कार का ही इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा हार्डवेयर आपने मेरे ख्याल से नहीं बनाया होगा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है। तो जो हार्डवेयर हम लोग देखते हैं वो हमारे पास कहलाता है डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट, ठीक है। यहाँ कहीं शायद डिफरेंशियल ड्राइव का लिखा हुआ हो तो आपको समझ में आ जाए किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिफरेंशियल ड्राइव पे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे देखेंगे। तो जो हमने अब तक काम किया है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो रोबोट की व्हील्स के साथ, हर व्हील के साथ एक मोटर माउंटेड होती है, ठीक है। और एक हम कास्टर व्हील प्लेस करते हैं इन फ्रंट या इन बैक पे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम उसको मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है डिफरेंट ड्राइव का कि इजी भी है, और इसमें हमारे पास जीरो टर्निंग रेडियस है, यानी कि हम रोबोट को एक ही जगह रख के इसको स्पिन कर सकते हैं। अगर अपनी गाड़ी की बात करें, गाड़ी को एक रेडियस चाहिए होगा बिल्कुल अपने आप को टर्न करने पे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल ड्राइव हम उसको एक ही जगह पे रख के पूरा उसको 360 घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है थ्री बेसिक डिफरेंस है। तो जो लैब है ज़्यादातर इसमें यानी कि आपका पार्ट ज़्यादा है इसको पढ़ना समझना, ठीक है। तो these are the lab objective हमारे पास क्या है, the objective of this introductory is to explore the hardware and software related to concept to bot to mobile platform, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बॉट को मैं एक्चुएट किस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। what type of sensors, कौन से sensors available हैं in order to actuate this mobile robot and how to communicate with the device, ठीक है। तो ये हमारा जो डिवाइस है ये वायरलेस हम इसको यूज कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे आपके पास एक एंटीना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम विद द हेल्प ऑफ वाईफाई राउटर इसको वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या चीज़ें बेसिकली इसमें जो आपके पास जो वो है मेन जो है वो आपके पास रोबोट कॉबो की प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो एक ज़बरदस्त चीज़ है वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट काइनेट RGB कैमरा है और डेप्थ सेंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो काइनेट सेंसर है जिसमें ज़्यादातर गेम में यूज़ होता है ये, तो इसमें आप पूरी 3D अपनी जो है एक एनवायरनमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और 3D एनवायरनमेंट का बेनिफिट ये होगा कि उसको आइडिया होगा कि क्या चीज़ कितनी दूर पे है, ठीक है। और कैनेट से ये भी होता है कि आप अपने अगर उसके सामने रहो तो वो आपकी जो वो है आपकी जो डायनामिक्स है उसको ये ब्लॉक कर सकता है। और ये भी हम कर सकते हैं कि मेरे जो जिससे की डायनामिक्स चेंज होंगी, अगर कोई और स्टूडेंट है उसकी डायनामिक्स चेंज होंगी, तो मैं चाहूँ तो इससे मैं फेस या पूरा जो वुमेन को इंटरेक्शन भी वो कर सकता हूँ कि ये वुमेन को ब्लॉक कर दे। लेट्स से मैंने इसको प्रोग्राम किया, मैंने अपनी जॉइंट्स के इसको एंगल दिए, इसके सामने मैं खड़ा हुआ, इसमें सब एंगल्स अपने वो कर लिए, सेव कर लिए। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे सेव कर लेगा, और मैंने प्रोग्राम किया कि यू हैव टू फॉलो मी। तो अगर इसके सामने कोई और भी आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, तो ये डिटेक्ट होगा कि मुझे डिटेक्ट करके मुझे दोबारा से ये फॉलो करें, ठीक है। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये कुछ इसका वो है कि हम इसको किस तरह से करेंगे। बेसिकली जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे पास मैटलैब होगा, और मैटलैब से हम जो वो है कॉन्सोल का इनका एक हार्डवेयर इंटरफेस है उसको यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे कोड्स होंगे, जो भी हमारा कंट्रोलर होगा वो हम कंप्यूटर पे ही लिखेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर्स। जी सर ये वाईफाई बेस्ड है या आईओटी बेस्ड है? IoT। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ IoT से क्या मतलब है आपका, क्योंकि IoT आप जानते हैं बाकी लोग नहीं जानते होंगे, तो IoT क्या क्या चीज़ है, पूरी बात बताओ। व्हाट इज IoT?
IoT सर एक मॉड्यूल है जिसमें वाईफाई जो है वो ऑटो मतलब बिल्ट इन होता है। अच्छा, ये होता है IoT IoT एक कंट्रोलर है जिसमें वाईफाई बिल्ट इन कंट्रोलर है। होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये मॉड्यूल नहीं है, ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है। और इंटरनेट ऑफ थिंग में ये होता है कि आप हर चीज को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और IoT के अंदर ही वाईफाई का एक पार्ट आता है, ठीक है। IoT एक बहुत बड़ी फील्ड है। और सर वाईफाई यही तो तो अभी बोला है मैंने। नहीं, आपने बोला सर ये IoT है या वाईफाई के जरिए कनेक्टेड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि IoT बहुत मेजर नहीं, फील्ड मैंने है। बोला था सर ये हाँ हाँ, बोले IoT बोले। है या माइक्रो कंट्रोलर के जरिए कनेक्टेड है। वाईफाई का नहीं कहा था आपने मुझसे? चलो मैं बात को क्लियर करता हूँ। अच्छा, IoT के अंदर ये आपके माइक्रो कंट्रोलर भी आते हैं, ठीक है। तो IoT जो है ना जी बहुत मेजर फील्ड है, ठीक है। तो यस माइक्रो, सर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है रोहित। IoT जो है वो एक मेजर फील्ड है, ठीक है। जो बाकी लोग हैं वो फेमराइज हो। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है कि आप हर चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सेंसर्स, एक्चुएटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो उसका गेटवे होंगे वो आप थ्रू ZigBee है, ब्लूटूथ है, या कोई और वायरलेस है उससे कनेक्ट करें। फिर इसमें एक कंट्रोलर भी होगा जिसमें आप उसके क्लाउड पे जाके जो कुछ प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो IoT एक बहुत मेजर फील्ड है। तो आप तो कह सकते हैं कि ये एक IoT का पार्ट है। क्यों? बिकॉज इस पे नहीं, IoT का पार्ट अभी ये नहीं है क्योंकि हम इसको कुछ इंटरनेट पे कुछ भी नहीं डालते। तो ये IoT बिल्कुल भी नहीं है। इसी वक्त सिर्फ यहाँ पे एक आपके पास राउटर है वाईफाई, तो मैं इसको लिंक कर रहा हूँ वायरलेस, ठीक है। तो IoT बिल्कुल भी नहीं है रुकेल यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंटरनेट पे कोई फैसला नहीं होगा, मैं कोई अपने जो रोबोट को इंटरनेट पे नहीं डाल रहा। बात क्लियर है रोहित? ठीक है ठीक सर। है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो मेन प्रोग्राम्स होंगे वो हम अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे। और उसको विद द हेल्प ऑफ दिस वाईफाई राउटर मैं इसको लिंक करूंगा अपने इस टारगेट के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें इनपुट आउटपुट बोर्ड्स एंड एम्बेडेड कंप्यूटर है। बेसिकली वाईफाई सेंड कोड टू द टारगेट्स एंड रिसीव स्कोप डेटा, अपडेट ऑन रन टाइम पैरामीटर्स। बेसिकली ये हमारे पास कम्युनिकेशन की हियरार्ची होगी। अच्छा, इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आप लोग सिर्फ वीडियो पे ही देख सकते हो, तो हमारे पास यू हैव टू फैमिलाइज विद द कंपोनेंट ऑफ क्यूबॉट 2, वो भाई हम डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर्क वर्जन होगा, माइक्रोसॉफ्ट काइनेट एचडी के वर्जन है, ये सब चीज़ें इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये एक ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन आ गई है यहाँ पे इसकी कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड दीज आर द पावर कनेक्टर्स, ठीक है। एक जो होगा जिससे हम अपनी बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देन व्हील ड्रॉप सेंसर्स हैं इसमें, और क्लिप सेंसर्स हैं। क्लिप सेंसर्स आर यूज टू डिटेक्ट कि भाई कोई आसपास ऑब्जेक्ट तो नहीं है आपके पास, ठीक है। बम सेंसर आपके पास जो यूज होंगे, और क्लिप सेंसर लाइक आपके पास इंफ्रारेड सेंसर्स है, ठीक है। अगर उसको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस करनी है, उसको देखना है भाई कोई आसपास चीज तो नहीं है, तो इसीलिए हम उसके लिए यूज कर रहे होंगे। एक आपका लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा, एक फ्रंट पे होगा। और जो बम सेंसर्स हैं वो टाइप ऑफ IR सेंसर्स ही हैं, लेकिन वो प्लेस होंगे डाउनवर्ड, ठीक है। वो नीचे की तरफ होंगे। उसका पर्पस ये होगा कि अगर लेट से आपका जो रोबोट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, और वो वैक्यूम कर रहा है, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। वैक्यूम कर रहा है और करते करते उसको एक ऑब्जर्व हुआ कि आगे सीढ़ियाँ हैं, तो देखिएगा ग्राउंड के जो है वो उसके पास कम हो जाएंगे। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि आपका जो रोबोट है कहीं से गिर ना जाए, लेट से टेबल पे आप उसको मूव कर रहे हैं, और जैसे ये टेबल की बाउंड्रीज पे पहुंचा, उसने डिटेक्ट किया कि भाई मेरा इंफ्रारेड सेंसर है, उसकी वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा हाई हो गई है, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं बम सेंसर, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास जो है डिफरेंट प्रोग्रामेबल बटन्स हैं जो हमारा यूज नहीं होगा, ऑन ऑफ स्विच, तो हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए करेंगे। रिचार्जिंग जैक है, और इसमें बिल्ट इन कुछ चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्दर भी आप कुछ चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। आप इसमें 4 एनालॉग इनपुट लगा सकते हो, डिजिटल आउटपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स हैं। 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट भी आप दे सकते हैं, रिसीव ट्रांसमिट भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इसका बैकवर्ड का है कि नीचे से किस तरह ये आपकी बैटरी यहाँ पे इस तरह से रखी जाती है, और ये इसका चार्जर है, ये हमारा बटन है, और ये ऑन ऑफ का है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। अगर हम इसको सिमुलेशन पे जाएं, जो मुझे लगता है हम सिमुलेशन करनी पड़ेंगी, तो हम वहाँ पे ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मास हो गया, स्पीड इसकी 0.7 मीटर पर सेकेंड है, हाइट and distance between the left and the right wheels and the diameter of the Q-Bot 2, ठीक है। इसके बाद ये इसका Q-Bot 2
टैग एक्विजिशन कार्ड है जिसमें आप चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्काइनेट यूएसबी के कनेक्टर से होता है, these are the tech powers, तो उससे आप सब चीज़ें देख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। डिजिटल इनपुट आउटपुट जो हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको ना जल्दी पास ऑन कर रहा हूँ। बाकी सभी एनकोडर्स हैं, ये सब चीज़ें वो हैं जिसका आपको फर्दर कोई चीज़ लगानी हो तो आप इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कैनर सेंसर है, बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे फॉर सेंसिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम तो मैंने इसमें एक ही लैब कराई थी, तो इस बार मेरा वो है कि मैं इसमें 2 से 3 लैब्स कराऊँ कि एटलीस्ट जो हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं रिगार्डिंग इमेज प्रोसेसिंग वो हम थोड़े बहुत देख लें। पार्टिकल फिल्टरिंग होती है और फिर एक दो और एल्गोरिथम्स हैं जो उसमें हैं, तो हम शायद कोशिश होगी कि हम उसको परफॉर्म करें। ये फ्रंट ऑफ व्यू है, ठीक है। फ्रंट ऑफ व्यू का कितना है, अगर नीचे कर दूँ नीचे हो जाएगा, मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इसमें लाइन फॉलोइंग भी कर सकता हूँ कि लाइन को फॉलो करे। अगर मैं इसके कुछ टिल्ट कर दूँ तो ये नीचे वाली लाइन को कर सकता है फॉलो। अच्छा, ये इसके जो है बिल्ट इन एनकोडर्स हैं, कि हमारे पास एक 2 बिट एनकोडर इनपुट है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू नो कि हमारा जो रोबोट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। ये आपके साथ जो व्हील के साथ माउंटेड है, ठीक है, और मुझे ये हेल्प करने में मदद करेंगे। इतने सारे इनकोडर्स, जी रोहित, सर ये इनकोडर्स थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ एनकोडर्स का भाई? एनकोडर्स क्या होते हैं, कोई और है जो बताएगा हमें व्हाट आर एनकोडर्स? इनकोडर्स वो होते हैं जो फीडबैक देते हैं सर हमें, फीडबैक किस किस चीज़ का फीडबैक देते हैं? किसी भी चीज का दे सकते हैं सर वो। किसी भी चीज़ का दे सकते हैं फीडबैक, यानी कि मुझे आप ट्रांसलेटिंग भी दे डिस्टेंस, सकते हैं, रोटेशनल भी दे सकते हैं। बेसिकली देखो व्हील जो होते हैं ना वो आपके रोटेट होते हैं, इसलिए मुझे ये रोटेशन के बारे में बताएंगे कि व्हील ने कितना चीज रोटेट किया है, ठीक है। ठीक है सर। एनकोडर्स आपके माउंटेड होते हैं और ये बेसिक्स हैं, ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं, ये हमने साई में भी देखा था कि हम कोई भी अगर मुझे व्हील की रोटेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं किस तरह से करता हूँ, मैं एक डिस्क को अटैच कर दूँ इंफ्रारेड के साथ। तो डिफरेंट फिनोमिने हैं और बाकी टैकोमीटर ये सब चीज़ें भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 एनालॉग एंड डिजिटल क्लिप सेंसर्स हैं, 2 एनालॉग मोटर करंट इनपुट्स हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी मोटर्स को कंट्रोल करेंगे। फिर बम्पर सेंसर जैसे पर 1 या 0 मुझे बताएंगे कि भाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो वो कहेगा तो उसको 1 या 0 स्टेट चेंज कर देगा उसकी। देन वी हैव PWM मेजरमेंट्स, पल्स विद मॉड्यूल। जायरोस्कोप है, जायरोस्कोप विल बी यूज कि हम उसकी टिल्ट देख सकते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो किस ओरिएंटेशन पे है, 0 डिग्री पे है, 90 डिग्री, 270, 360, ठीक है। अच्छा, ये 3 एक्सेस है, हम जो यूज करेंगे वो हम ये वाला यूज करेंगे एंगल मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। एक्सेस जायरोस्कोप में मैं आते ये एक्स वाई और जेड का बताएगा, तो चलिए आपका एक्स वाई तो चेंज होगा नहीं, जायरोस्कोप जेड एक्सेस से ही आपका चेंज हो रहा होगा, ठीक है। 1 इज फॉर बैटरी वोल्टेज सेंसर। अच्छा, ये हमारे पास मेन मॉड्यूल होगा जिससे हम अपना जो रोबोट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ रीड राइट का है, ठीक है, जिससे हम सेंसर की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं और इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये कैमरे से रिलेटेड है, वीडियो कैप्चर टैप वाले हैं, जब मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उसमें फिर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेटअप के लिए जो है वो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो आप देखें, ठीक है।
मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, ऐसा ही है? इज माई यस स्क्रीन सर, विजिबल? ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ये एक है, यानी कि ये हमारे पास जो है जिस किस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, अच्छा मेरे ख्याल से तो आप ये मेरे साथ जो स्क्रीन है इसको ही देख लें, क्योंकि वीडियो में आवाज़ नहीं है, तो मैं आपको इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा क्या चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने किया है, मैंने इसकी जो फाइल्स हैं उसको मैंने खोला है। ठीक है, ये फाइल्स हैं इसकी, टू बॉट टू वर्किंग, ये हमारे पास जो सिस्टम है उसमें सब है, और ये हमारे पास फाइल्स हैं जिसमें सारे इसके जो है मैटलैब की फाइल्स हैं। तो मैंने क्विक स्टार्ट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया है, और मैं इसकी डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है क्यू बॉट टू क्विक स्टार्ट। तो इससे पहले मैंने क्या किया है कि आई हैव टू मेक कनेक्शन विथ माई क्यू बॉट टू। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे देखें, मैं पीछे बैक करता हूँ, सब है मेरे साथ? जी सर। भाई सिर्फ रुहेली है क्लास में आते हैं, बाकी लोग क्या है, बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे? जी सर, साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं सर आपके। मैं भी हूँ। आप आगे बढ़े सर। ठीक है। अच्छा, अब जो किया है मैंने अपना वाईफाई का कनेक्शन मेक किया है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है टीपी लिंक D168, बेसिकली ये वो राउटर है जो कि हमें इसके साथ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने इसके साथ ना वो भी अटैच किया हुआ था वाईफाई का एक मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल नहीं होता है, या उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप पे वाईफाई सेंसर होता है ना, एक मॉड्यूल होता है वाईफाई का, तो वो मैंने देखो यहाँ पे कौन सा UVS आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे भी अटैच कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए आप जो बेस्ट है कि जो प्रोवाइड किया गया है उसके साथ ही आप करें। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैं इसकी गया हूँ सेटिंग्स में गया हूँ, नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग पे, और जो मेरा राउटर अटैच है उस राउटर की मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद जाते फिर मैं IP एड्रेस को ढूंढना चाह रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जाके IP एड्रेस को मैं चेंज करूँगा। तो अगर मैं थोड़ा सा उसको स्लो कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इन्होंने ये हमें IP एड्रेस दी हुई थी कि आपको इसी IP एड्रेस के साथ इसको अटैच करना है, तो ये IP मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसको लिख के और फ्लोइंग DNS को मैंने खाली छोड़ दिया, इसको मैंने ओके किया, क्लोज किया। ठीक है, तो मैंने IP इसकी सेट कर ली है। नाउ अब मैं इसको पिंग करके देखूंगा कि ये अटैच हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने Windows+R बटन को प्रेस किया, और मैंने यहाँ पे जो ये IP कौन सी है, ये IP वो है, ये IP वो है जो मेरे पास QBOT2 पे लिखी हुई है। ठीक है, QBOT2 की एक यूनिक IP एड्रेस है, वो लिखा हुआ है। जब मैंने वो IP एड्रेस यहाँ करके पिंग की तो मेरे पास जो है वो देखो क्या होता है, नहीं हुआ कनेक्शन। क्यों नहीं हुआ, इसमें मैंने गलती की थी, कि वो मैं गलती देखें दोबारा से, वो कभी देखें अभी तक से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो मैंने क्या गलती की थी वो मैं देखता हूँ। फिर मैंने इसको यहाँ पे किया, इसको मैंने दोबारा से बंद किया, इसको मैंने गलती ये की थी मैंने इसमें, शायद मैंने राउट उसको नहीं खोला हुआ था, QBOT2 को, QBOT2 मेरा बंद था, तो मैंने QBOT2 दोबारा मैंने खोला है, तो अब शायद वो कनेक्शन दे दे मुझे। अभी भी नहीं दिया, क्योंकि ऐसे में हुआ ये था कि QBOT2 को 2 मिनट चाहिए होते हैं पूरी हर चीज़ को, अपनी चीज़ को क्लियर के पूरा सेटअप बनाने के लिए। ठीक है, दोबारा से वही चीज़ मैं दोबारा करूँगा। नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स में मैं गया, ठीक है, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे, फिर एथरनेट 2 पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, और वो सब चीज़ें दोबारा मैं करूँगा। बस गलती ये हुई थी, मैंने QBOT2 को ओपन नहीं किया था। ठीक है, अब आई थिंक सो कि टाइम काफ़ी हो गया, दोबारा इसको मैंने पिंग किया, और ना अब अभी देखें कि यहाँ पे ना इस तरह से पिंग करके आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कनेक्शन मेरे साथ स्टेबल हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से मैटलैब पे आ सकता हूँ। ये काम मुझे हमेशा करना होगा जब भी मैं एक दफ़ा इसको, हर दफ़ा जब मुझे प्रोग्राम एक दफ़ा कनेक्शन स्टेबल करना है मुझे। ठीक है, कनेक्शन स्टेबल हो गया है, अब मैं इसकी जो सिमुलिंक की फाइल है उसको मैं ऑन करूँगा, ओपन करूँगा उसको मैं, और उसको मैं पहले बिल्ड करूँगा, कनेक्ट करूँगा, और फिर उसको मैं रन करूँगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सिमुलिंक इट विल टेक सम टाइम। ये फाइल्स हमें दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ है
वो हमारे पास जो उसकी सिमुलिंक की फाइल है वो खुल गई है आपके पास, ठीक है। अगर आप ये वाली जो फाइल्स है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर काइनेट स्प्रिंग, ऊपर वाली जो है वो काइनेट सेंसर की है, और ये मेरे पास मेन जो मेरा रोबोट है उसके लिए है, ठीक है। तो आप देखें इसमें काइनेट टैब का कनेक्टेड है, गेट इमेज कनेक्टेड है, इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं काइनेट सेंसर को, तो ये सब इसके वो मॉड्यूल जो आप काइनेट के लिए यूज करोगे। तो ये मैंने किया इसको बिल्ड मॉडल, ठीक है। तो ये चेक करेगा कोई इसमें एरर तो नहीं है। आफ्टर मॉडल इज बिल्ड, अब मैं इसको करूंगा कनेक्ट। कनेक्ट आपका होगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये वीडियोस की जो इंटरफेस है वो खुल गए, जो मुझे रन टाइम पे जो इमेजेस होंगी वो मुझे स्क्रीन पे मैं देख सकता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल उसको रन करके देखूंगा, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो बेसिकली होगा क्या, जब मैंने इसको यहाँ से रन किया है तो अब असल में हुआ ये था कि थोड़ा सा मसला ये है, तो दूसरी वीडियो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। और वो वीडियो हमारे पास है, सॉरी फॉर द स्पीड काफी मेरे हाथ से कम आ रही है इंटरनेट की, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, वहाँ पे वो ऑन होगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास एक RGB, लेकिन ये खुल गया है, ठीक है। अभी मूव हो रहा है, इसके लिए हुआ क्या था, जो मूवमेंट आ रही है वो आपके पास यहाँ पे इसकी आ रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और क्या खुला हुआ है इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इसको प्लेस किया था, आपने देखा होगा इसको कि ये यहाँ पे जो इसकी वो आ रही थी ये मूव कर रहा था इस तरह से, ठीक है। देखिए मूव कर रहा है ना, तो ये आपके पास एक्चुअली ये मैंने स्केल रखा हुआ था, ठीक है। और वो आपके पास यहाँ पे देखिए स्केल है, इस तरह से ये मूव कर रहा है आपके पास प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह से ये रन होगा, इस तरह से। इसकी आवाज भी है, शायद तो नहीं आप लोगों को आए ना है। आवाज तो सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है इसकी। इसको फिर आप ना अलग से देख लीजिएगा वीडियो यूट्यूब पे, पिक्चर तो दिख रही है ना इसकी। यस सर। अच्छा, हुआ क्या है कि मूव करता है, फिर ये रिवॉल्व करता है, पूरा 360 का व्यू करके व्यू बनाएगा सराउंडिंग का, और फिर दोबारा उसी जगह पे जाएगा जहाँ से स्टार्ट किया था उसने। अच्छा, ये देखें ये आपका मैटलैब पे चल रहा है, सॉरी लैब व्यू नहीं है, मैटलैब है। ठीक है, ये हाँ सर, इसमें आपने जो वीडियो में सर बता रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग सर ये पहली मूवमेंट जो करता है अपना 26 सेंटीमीटर कुछ मूवमेंट जो करता है वो आपने कोड में दी है इसको। उसके बाद आप कह रहे थे सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके डिसीजन लेता है, तो क्या मूवमेंट भी उसके अकॉर्डिंग करता है? नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये इसका सिंपल प्रोग्राम ये है कि जैसे ही ऑन हो 360 मूव करेगा, ठीक है। 360 ने सराउंडिंग की, 360 मूव किया उसने,
इसके एनकोडर्स पता है इसने कहाँ से स्टार्ट किया, बल्कि ये जायरो को देखेगा। लेट्स से इसका जायरो है 45 डिग्री पे, तो ये पूरा मूव करेगा 360, जब तक 45 पे दोबारा ना आ जाएगा। फिर थोड़े से ये कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से मेरे ख्याल से जो है 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा डिस्टेंस फिर कवर करेगा, फिर दोबारा रुक जाएगा और दोबारा से रिवॉल्व करेगा 360 पे, रिवॉल्व करेगा, फिर दोबारा फिर जो जितना चीज आगे गया था उतना ही बैकवर्ड आएगा और आके रुक जाएगा। सिंपल ये प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें, देखो ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव किया जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया था। कैमरे का स्टैंड में पहले भी दिखा था, ये हमने कैमरे का स्टैंड दिखा था ना। अब देखो इसने आगे तरफ मूव किया, आगे तरफ मूव किया, फिर दोबारा से घूम जाएगा ये, यानी जहां से सबसे पहले काम किया कि इसने 360 मूव किया, आगे घूमा, फिर 360 मूव किया, फिर पीछे आके रुक जाएगा ये। देखो इसने फिर ये मूव कर रहा है। एक्सीलेंट। अच्छा, बाकी जो है इस वाली वीडियो में तो आवाज नहीं है, लेकिन जो ये वाली वीडियो है इसमें मेरे ख्याल से आवाज है। तो इसको आप एक काम ये करें कि क्या करेंगे, अपने एंड से इसको एक दफा देख लें, या चैट कैसे आएगी, ये चैट ठीक है। तो इसमें आवाज है, एक दफा इसको देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ लें मुझसे। इसीलिए मैंने आपको वर्किंग दिखाई है इसकी कि भाई मैं क्या किया। सबसे पहले मैंने इसका कनेक्शन मेक किया, यानी विद वायरलेस कनेक्शन स्टेबल किया। फिर मैं मैटलैब की जो फाइल थी उसको सिंपल मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये सब मैटलैब की फाइल है, मैंने मैटलैब पीसी पे खुला हुआ है और उसमें की ये फाइल जो थी वो मेरे पास से यहाँ पे थी, ये आपके पास पूरी मैटलैब की फाइल है, ठीक है। और मैटलैब में हम क्या करेंगे, पहले हम बिल्ड करेंगे एनवायरनमेंट को, देन वी हैव टू कनेक्ट विद द क्यूबॉट 2 एंड आफ्टर दैट वी विल रन द प्रोग्राम। अच्छा, इसको वीडियो देख रहे हैं आप लोग, फिर हम 2 मिनट बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर आप स्टार्ट कर दें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, अच्छा ये वो कनेक्शन की, यानी कि मैं जो देख रहा हूँ वो जो है मैनुअल में ही है, और यहाँ पे मैंने स्टेप भी मेंशन किए हुए, मैंने किस तरह से क्या चीज़ ऑन की थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो पे भी करके दिखा दिया है कि मैं इसको पिंग करूंगा। और आईपी एड्रेस देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, हर क्यूबॉट 2 का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस देना पड़ेगा या उसमें खुद खुद आ जाएगा सर? देना पड़ेगा ना मेरे भाई, हर क्यूबॉट 2 का एक अलग आईपी एड्रेस होगा ना। तो आईपी एड्रेस को उन्होंने यहाँ तस्वीर भी लगाई है कि आप इस आईपी एड्रेस मतलब को यहाँ से देख सकते हैं। मतलब इसका एक ही पक्का आईपी एड्रेस होगा इस रोबोट का? जी मेरे भाई, हर रोबोट का एक आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सर वीडियो तो चला दें। बेटा वो अबे रोहेल, अल्लाह के बंदे, मैंने बोला तो है कि मैंने ये दिया हुआ लिंक तो चेक कर लो। लो रोहेल, चेक कर लिया, चेक। क्या 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 चीज कहना चाह रहे हो रोहेल, क्या चाहिए तुम्हें? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लेक्चर कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ, जल्दी क्या है इतनी, बाकी लोग तो देख लें, मैं कर तो रहा हूँ, मैं और क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बता तो पूरी रहा हूँ रात मुझे। का जागा हुआ हूँ सर, पूरी रात का जागा हुआ हूँ, अभी कोई बेटा दिया फिर सर, आप बहुत थका हूँ। लैब कर दो आप, फिर आप ना ये जो लेक्चर है वो है ना रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। फिर आप अगर पूरी रात के जागे में, मैं तो आपने कहा था रात भर जागो, आपकी मर्जी है, आप लीव करते हैं, मैं आपकी प्रेजेंट वो कर दूंगा, फिर ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अगर नहीं सर, कंफर्टेबल हो वो बात क्लास में तो लो, समझ आ कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से समझ आ चलाऊंगा चीज़ों को, बस ठीक है, बस सही है, बस बात खत्म करो।
ओके, क्योंकि ये हमारे पास आई होप सबने वीडियोस देख ली होंगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो बेसिकली मैंने आपको कनेक्शन बता दिया कि आईपी एड्रेस हम कहाँ से कर सकते हैं इसको। अच्छा, बाकी इसने सब चीज़ें अगर आप देखें कि यहाँ पे इसने वो बताया हमें कि बीच किस तरह से प्लेस्ड है। ठीक है, दिस योर राइट व्हील, लेफ्ट व्हील और क्लिप सेंसर्स आपके यहाँ पे प्लेस्ड हैं, और जो बम्पर सेंसर्स हैं वो आपके यहाँ प्लेस्ड हैं, राइट, फ्रंट एंड लेफ्ट। और सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन जो है वो आपकी कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें इन लैब एक्सरसाइज जो है आपकी, वो अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें कोई सवाल क्लास नो रोहेल के अलावा? अच्छा, इसमें जो है अब हम गेटिंग स्टार्टेड हमने कर लिया है। अब हमें क्यूबॉट 2.0 की मूवमेंट देखनी है, और अच्छा, जो हमारे पास इन एक्सरसाइज है वो हमारे पास क्या है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें करना ये है कि हमें उसने ना, यानी कि लेफ्ट व्हील को कमांड करने की दो उसने हमें इंटरफेस दे दी है। तो अगर मैं एच को प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि जो लेफ्ट व्हील है वो आपके पास मूव करेगा इन काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं थोड़ा और देख लूँ कि माइनस प्लस क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये आपके सवाल हैं जो कि आप अपने एंड पे आप इसको कंप्लीट स्क्रीन वाइट आ रही है। करोगे। सर ठीक है, स्क्रीन वाइट आ रही है सर। स्क्रीन जी स्क्रीन सर, वाइट आ स्क्रीन रही है? अच्छा बिल्कुल लाइट हो गई है। अच्छा, एक मिनट यार, कुछ आई थिंक मेरे पास नेट का मसला चल रहा है। अच्छा, अब विजिबल है स्क्रीन जब भी वैसे ही है? सही है सर। अब वो भी विजिबल हो गई थी। ये आपको दिख रहा है इन लैब एक्सरसाइज? नो सर। नहीं नो दिख रहा? सर, नहीं दिख सर रहा? अच्छा, एक यूट्यूब काम की ये करो। वीडियो दिख रही है कुछ। तो यूट्यूब की वीडियो का वो दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैंने सर इंटायर स्क्रीन शेयर कर दो। सर को नहीं बताओ दीपक। बता दो यार, मसला नहीं है भाई। हाफिज का काम है, हाफिज का काम है। हाफिज बताओ। आई थैंक यू होप अब सर। दिख रही होगी आपको। यस सर पूरी। जी ठीक है, सर तो अब मैं दिख रही यही है। बात कर रहा था, राइट व्हील ड्राइव का ये है, लेफ्ट व्हील ड्राइव है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कास्टर व्हील्स है, और ये आपका क्लिप सेंसर की प्लेसमेंट है, और आपके पास ये जो है राइट बम्पर, फ्रंट बम्पर और लेफ्ट बम्पर की प्लेसमेंट। अच्छा, जो जायरोस्कोप है वो कहाँ पर होगा इसमें? जायरोस्कोप कहाँ पर हो सकता है? सेंटर में, सॉरी, सेंटर में। सेंटर में होगा, या फिर जायरोस्कोप आपका जो आपका सेंटर में भी कह सकते हैं, या जो आपका मेन जो आपका वो है ना, जो आपका मेन बोर्ड है उस पे ही ये बिल्ट इन होता है जायरोस्कोप जो होता है। ठीक है,
अलग से कोई माउंटेड नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप ये काम करें कि इन लैब स्ट्राइप्स को ज़रा देखें अपने एंड पे, ठीक है। तो देखें हमें क्या करना है इसमें। बेसिकली हमें यहाँ पे जो था कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है 2.2 बेसिक का, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इनपुट पे जा रहा है वो हमारे पास जा रही है राइट फील्ड कमांड जाएगी और लेफ्ट फील्ड कमांड जाएगी, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आएगा वो एक राइट एनकोडर की वैल्यू होगी, ठीक है, कि वो कितने काउंट्स कर रहा है, लेफ्ट एनकोडर कितने काउंट कर रहा है, जायरो की क्या वैल्यू है, और बैटरी वोल्टेजेस कितने हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें यहाँ पे एक ब्लॉक और कनेक्टेड है जो कि राइट एनकोडर को, एनकोडर की वैल्यू है उसको वेलोसिटी में लेकर आ रहा है, ठीक है। और इसमें लेफ्ट एनकोडर की वैल्यू भी वो वेलोसिटी में आपके पास आ रही है, यहाँ पर वी आर और वी एल जनरेट हो रहा है। और जब वी आर वी एल यहाँ पे जा रही है तो यहाँ फुल काइनेमेटिक का ब्लॉक है कि आप उसको एक वेलोसिटी दे रहे हो राइट को और लेफ्ट को। तो आपके पास क्या आएगी, इसकी एक वो आ जाएगी, यानी कि रोबोट की प्लेसमेंट आ जाएगी, रोबोट एक्स वाई और जेड में कहाँ पर है वो चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्स वाई थीटा है आपके पास, लेकिन ये काइनेमेटिक्स की है और उसमें भी हम फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक्स देखेंगे कि आपकी इनवर्स काइनेमेटिक्स है, ये सॉरी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है कि आपने वी आर और वी एल को, यानी कि जो आपके पास दो एक्चुएटेड जॉइंट है, आपने उनको क्या वेलोसिटी दी तो आपके पास रोबोट है वो कहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको फिर इसकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, ये आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी अब? जी सर। ठीक है। यस सर। तो इसमें हम देखें मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी जो पाथ है उसको लेके आया, और आप यहाँ देखें इसका पाथ ये है इंट्रोडक्शन कंट्रोलर्स में, ठीक है। उसके बाद मैं जब ये वाली फाइल को रन करूंगा क्यूबॉट 2 कीबोर्ड, ये मैंने सर थोड़ा थोड़ा जूम इन कर सकते हैं? एक मिनट वो मैंने वही किया हुआ था। अब दिख रहा है सही? यस सर, कुछ बेहतर है सर। तो बेसिकली अब आप देखें तो ये मेरे पास मेन सिमुलिंक की फाइल खुल गई है, आई होप सबको विजिबल होगी, जी सर। ठीक है। अच्छा, ये जो अब इसमें देखें तो ये हमारे पास होस्ट इनिशियलाइज है कि हमें हर उसमें यूज करना होगा, ठीक है। इससे हम बेसिकली क्यूबॉट 2 को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये हमारे पास हमने कीबोर्ड का फंक्शन यूज किया जिसमें हम कीज को यूज करेंगे और कीज की डिफरेंट वैल्यूज हैं। की हमारे पास क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कीज के इनपुट ये होंगे कि लेफ्ट बी के लिए मैं एच और जे को यूज कर रहा हूँ और राइट बी के लिए मैं के और एल को यूज कर रहा हूँ। बेसिकली माइनस पॉजिटिव आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इसमें एक दफा मैं नेगेटिव डायरेक्शन में व्हील को मूव कर रहा हूँ लेफ्ट व्हील के, और जे में क्या मतलब करूंगा तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन, एक तो हमें काउंटर क्लॉक वाइज है, ये तो हमें क्लॉक वाइज है। ये आपको बताऊंगा वीडियो में, मैंने एच प्रेस किया है जे प्रेस किया, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इतना राइट व्हील के मेरे पास अलग कमांड है के और एल। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं अपने इस रोबोट सना आपने बचपन में अगर आरसी कार्ड चलाई हूँ तो आपके पास डिफरेंट जॉयस्टिक में वर्जन होते थे कि अगर आपको उसको फॉरवर्ड मूव करना है तो आपको ये बटन प्रेस करोगे, राइट टर्न करना है तो ये बटन होंगे, लेफ्ट के लिए ये बटन होंगे, और बैकवर्ड के लिए वाले टर्न वो होंगे बटन होंगे। तो ये वही वैल्यू है बेसिकली। विद द हेल्प ऑफ दिस मैं उसके साथ मैं उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके देखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी हो गई है। इसके बाद जो है मैंने रोबोट को पिंग चेक किया कि रोबोट कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बिल्ड करूंगा मॉडल को, वो एरर्स को चेक करेगा कोई एरर्स है या नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो अभी आप इसको भूल जाएं, ठीक है, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ये वाला जो वर्जन है आप थोड़ा बहुत इसको देखें तो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे मैंने एक गेन लगाया है 0.4 का, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी वो 0.4 से मल्टीप्लाई हो फिर वो आपके पास यहाँ पे जा रहा है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल एक एडर है, ठीक है। इन दो की वैल्यूज को ऐड करके वो आगे जाएगा, ठीक है। लाइट से अगर मैं सिर्फ जे को प्रेस किया, मैं बटन को एक ही उसमें मूव कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी राइट की, ऑप्शन से वैल्यू सारी आपके पास कंप्यूट हो जाएंगी।
ये आपके पास इंटरफेस खुल रहा है कैमरे के। सर ये सिमुलिंक की फाइल उसके हार्डवेयर के साथ है, ये आपने बनाया सर? नहीं नहीं, ये हार्डवेयर के साथ आई है। ये असल में ये स्टार्टिंग की फाइल है, लेकिन हम इसमें कोई भी फाइल अपने मतलब की बना सकते हैं, ठीक है। बस हमें ब्लॉक्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि भाई क्या नीड्स हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर डिजाइन कर सकता हूँ। लेट से मैंने कहा कि भाई आपको 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना है, तो यहाँ पे मैं फीडबैक लूंगा वेलोसिटी का, एक क्लोज लूप बना के इसको मैं पूरा बना सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा था जब मैंने ये रन किया है, तो बेसिकली हुआ ये था कि ये वाली जो वीडियो है ना, इसको आप देख लें, क्योंकि इसमें कुछ वॉइस भी है। इसमें तो वॉइस नहीं आएगी आपके पास, आप इसको अलग से देखें तो आपको शायद आवाज आए इसका, ठीक है। ठीक है, इसको आप अपने पास देख लें अलग से, क्योंकि यहाँ दिखाने का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी आप इसको, तो अगर आप इसको अलग से देखेंगे तो आपको फिर दिखेगी। तो मैंने बताया कि मैं एच जे क्या चीज़ प्रेस कर रहा हूँ, क्या चीज़ हो रहा है। सर इसका एक ही टायर मूव कर रहा है? जी, इसका एक ही टायर मूव कर रहा है, क्योंकि मैं एक ही टायर को मूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो जो कम से कम 1 मिनट 40 सेकंड की है, तो पहले मैं एक टायर को मूव करूंगा लेफ्ट को, फिर राइट को करूंगा, फिर दोनों को साथ मूव करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि इस वीडियो को आप अलग से देखें, उसमें आवाज़ भी होगी, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैंने इसका चैट पे मैंने इसका लिंक दे दिया है, उसको जाके यहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करें, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा ठीक है। मज़ा आएगा देखने में। मज़ा तो नहीं आएगा, ज़्यादा फिजिबल होगा। मज़ा क्या आएगा इस वीडियो को देखने में। ये नहीं मजा आएगा सर, अच्छा रोबोट है, एक्सीलेंट रोबोट। देख रहे हैं बाकी लोग, सब लोग देखें भाई इसको, वीडियो को, ताकि मैं पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, ठीक है। उसके 5 व्यूज आए हैं अभी तक। सर वो सारी आप लोग वीडियोस देख, पे जो लाइक है वो मैंने ही किए। हाँ बस सही है फैज, बस सही है, ये आपका अल्लाह आपको उसका अजर देगा, ठीक है। जब आप भी बनाओगे कभी, तो आपके पास भी इतने लाइक्स आएंगे, ठीक है। अभी इसको वीडियो को देख लो, मैं जब पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, उस लिंक को प्लीज आप देखें जल्दी से। और फिर क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है ना यहाँ पे, वो आप इसी वीडियो को देख के आपको यहाँ पे आंसर करनी है, ठीक है भाई। तो अभी हो रहे हैं 12:44, हम मिलेंगे 12:46 पे।
सर आपने एच और जे को मूव करा है तो वो बैकवर्ड मूव हुआ है, और जी बोलिए। के और एल को मूव करा है तो वो फॉरवर्ड मूव हुआ है, और आपने जब इसका इन्वर्स करा है तो ये राउंड हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं जब कुछ सवाल पूछूंगा फिर आप बताइएगा, ठीक है? कि मैं पूछता हूँ फिर बताइएगा कि क्या हो रहा है। जी, तो आप सबने वीडियो देख ली है? यस सर। ठीक है, वीडियो देख लिया सर, समझ ठीक है। नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी मैं सवाल पूछूंगा किसी से, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा दीपक, आपने देख ली वीडियो? जी जी सर। दीपक आप ये बताएं, अगर आपने देखा कि मैंने ना एक दफ़ा मैं लेफ्ट व्हील को मूव कर रहा हूँ, एक दफ़ा मैं राइट व्हील को मूव कर रहा हूँ, ऐसा ही था? ठीक है, जी लेफ्ट सर। व्हील के लिए मेरे पास जो कंट्रोलर्स थे वो थे एच और जे, और राइट व्हील के पास मेरे पास थे के और एल, ठीक है? तो अगर मैं एच और के को प्रेस करूं तो क्या होगा? यानी लेफ्ट व्हील का मेरे पास एक एच है और राइट व्हील का मेरे पास के है, तो क्या होना चाहिए? तो दोनों के साथ प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव होगा ना? अच्छा रोटेट मैं होगा। एक मिनट, रोहिल रोहिल मुझे पहले दीपक से पूछने दें। मैंने कहा भी किया कि आप अभी सुन लें चीज़ों को, फिर आपको समझ में आएगी ना चीज़। अपना माइक को बंद कर दिया, आपके शोर आ रहा है, माइक को बंद करें रोहिल जी, थैंक यू। तो अभी दीपक ने मुझे ये बताया कि अगर मैं लेफ्ट व्हील का एच और के को मूव करूंगा, और वीडियो में देखा कि वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, ठीक है? बेसिकली जब मैंने लेफ्ट व्हील के एच और के को मूव किया था तो दोनों मोटर की डायरेक्शन एक जैसी हो गई है, तो उसमें हमने देखा था वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा था। ऐसा ही हुआ था क्लास? दीपक तुम यही कहना चाह रहे थे? जी सर। ठीक है। अच्छा रोहित, बात समझ में आई मैं क्या कह रहा था? कि अगर मैं लेफ्ट व्हील का, अगर आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? और ये वाली चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने एच को और के को मूव किया एक साथ, तो वो जो हुआ था वो फॉरवर्ड जा रहा था, ऐसा देखा था रोहित? अगर नहीं आई बात समझ में तो वो इस जगह पे ऐसी चीज हुई थी एट दिस पॉइंट। ठीक है सर, आगे। ये है 1 मिनट 07 पे, जिसमें देखा अभी फॉरवर्ड जा रहा है। और अगर मैं प्रेस करूं जे और एल को, ठीक है, अगर मैं जे और एल को एक साथ प्रेस करूंगा तो फिर क्या होगा? बैकवर्ड। वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है? ठीक है। और अगर मैं एच और एल का कॉम्बिनेशन करूं या जे और के का कॉम्बिनेशन करूं तो क्या होगा? वो रिवॉल्व करेगा अराउंड इट ओन एक्सिस, ठीक है? क्योंकि क्या होगा, ठीक है एक की डायरेक्शन मोटर की फॉरवर्ड होगी, एक की बैकवर्ड होगी, तो क्या करेगा वो घूमना स्टार्ट कर देगा अपने एक्सिस के दौरान। उसको हम बोलते मतलब हैं रिवॉल्विंग या रोटेटेड। मतलब ये कि अगर आपको रोबोट को लेट से मूव करना है या रोटेट करना है, तो आपको एक व्हील की कमांड नेगेटिव देनी होगी, एक को मूव करना पड़ेगा काउंटर क्लॉकवाइज से, एक को मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी आपका जो रोबोट है वो पूरा 360 टर्न कर जाएगा या रोटेट एग्जैक्टली। कर जाएगा, ठीक है? और एग्जैक्टली। अगर लेट से सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं, जब मैं यहाँ पे था, तो अब आप देखें हो क्या रहा है कि सिर्फ एक ही व्हील के अराउंड मूव कर रहा था। मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को थोड़ा सा मैं कम करके देखूं, ठीक है, और इसको मैं रन करूं, अब आप ये देखें कि इसमें हो क्या रहा है कि ये वाली मोटर मूव कर रही, ये वाली मोटर मूव कर रही है और ये मोटर बिल्कुल बंद है। यानी एक को मैं कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा और एक को मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, तो उसके अराउंड टर्न कर रहा है रोबोट आपका। यस सर। ठीक है? और इसने क्या किया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसका उल्टा कर दिया, ये वाला, इसलिए ना मैं दूसरे व्हील का भी करके चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे आऊँ कि डिस्क्राइब हाउ
the motion of the left right wheel related to the actual motion of the robot, forward backward motion, left right turn etc. तो आप यहाँ पे क्या लिख के बता सकते हो? आपने क्या चीज ऑब्जर्व की है कि लेफ्ट राइट व्हील की स्पीड से क्या हो रहा है, कौन सी स्पीड पैदा हो रही है? यानी रोबोट स्पिन कब कर रहा है, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि व्हेन रोबोट स्पिन कब करेगा आपके पास, जब आप H और L को प्रेस कर दोगे तो वो स्पिन करेगा, या आप J और K को प्रेस करोगे तो इट विल स्पिन। फॉरवर्ड कब जाएगा, जब आप H और K को मूव करोगे, इट विल मूव फॉरवर्ड। और बैकवर्ड कब जाएगा, जब आप J और L को मूव करोगे, या आप लिख सकते हो J और L को मूव करूंगा तो इट विल मूव फॉरवर्ड, और H और K को प्रेस करूंगा इट विल मूव बैकवर्ड। तो ये चीजें आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द लेफ्ट राइट व्हील रिलेट टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द रोबोट। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि एंगुलर, एक देखो दो मूवमेंट होती है, एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। किसी को डिफरेंस पता है इसका? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? यस सर। बताइए रोहेल। सर लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो ट्रांसलेटिंग होती है, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो रोटेशनल होती है, मतलब ठीक है। कर्वीलिनियर में मूव करती है वो। ठीक है, तो अगर समझ में आ गई बाकी लोगों को, मतलब शेप भी है। शेप तुम बता सकते हो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? सर सही कह रहे हैं ये। इन्होंने क्या कहा, मेरी समझ में सर नहीं आई जो इनकी बात। ट्रांसलेशन होती है ना, मतलब उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और जो रोटेशनल होती है उसको एंगुलर। ठीक है, तो अगर मैं लेट से मैं अपनी गाड़ी में हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यानी कि 154 से गाड़ी निकाली और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स 100, तो मैं एक लीनियर मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं गोल गोल घूमे जा रहा हूँ उस पर, तो मैं एक एंगुलर, एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें यानी कि एंगुलर में आपके पास सर्कुलर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट से बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मुझे लीनियर मूवमेंट चाहिए तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, जिससे पूछूं वो बताए, ठीक है। अली रजा, अगर मुझे लीनियर मूवमेंट चाहिए अपने मोबाइल रोबोट की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली बात की। एक्चुअल मोशन, दो तरह के मोशन होंगे, एक होगा आपके पास लीनियर और दूसरा आपके पास होगा एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर, लीनियर के लिए मुझे कौन से बटन प्रेस करने पड़ेंगे अली रजा? अली हैदर है क्लास में? शारिक, वकार अहमद महर। सवाल मेरा ये है, हाँ बोलो, किसने बोला? रुहेल, आपसे नहीं बेटा, आपसे नहीं, और लोगों को भी है ना, उनको भी अटेंडेंस मार्क करनी है, समझा करो। मुझे पता है, आपको पता है, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। ये बाकी जो लोग हैं ना, वकार हो गए, शारिक हो गए, और अली हैदर थे, अली रजा थे, इनसे पूछना है ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब एकदम मैसेज होंगे ग्रुप पे, फिर ये रिप्लाई करेंगे सर ये होगा। सवाल ये था कि लीनियर और एंगुलर, लीनियर मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। समझिए आपकी स्ट्रेटेजी। निशान रफीक, लीनियर मूवमेंट किस तरह से होगी? मुफद्दिल सैफुद्दीन राजकोट, आई होप तुम तो होंगे क्लास में यार। अब्दुल्ला ताहिर दुरानी, कोई भी नहीं है? माशाल्लाह, जबरदस्त, सबकी एब्सेंट लगेगी आज। सब सो रहे हैं सर। ठीक है, तो यार एक, सर मैं हूँ आप बताओ अब्दुल्ला ताहिर दुरानी। मैं बता दूं सर? कौन कौन? शेप तुम रुको, तुम तो हो ना पैदल। अब कौन मैं कह रहा बता है दूं ये? सर? मैं भी हूँ सर। अच्छा, एक मिनट। अब्दुल्ला ताहिर दुरानी, मैंने आपसे ये पूछा कि रोबोट की बात कर रहा हूँ, मुझे रोबोट की लीनियर मूवमेंट करनी है, तो मैं किस की से कर सकता हूँ? यानी मैं ऐसा क्या प्रेस करूँ कि लीनियर मूवमेंट होगी? सर उसके मास और वेलोसिटी के जरिए हम उसकी लीनियर मूवमेंट करेंगे ना। बेशक, वो तो करेंगे। अच्छा, मेरे पास जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है, इसमें मेरे पास जो है 4 चीज का एक्सिस है, ठीक है, एच और जे, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं लेफ्ट चीज को, जिसमें एच आपकी काउंटर क्लॉकवाइज है, जे आपकी क्लॉकवाइज है। इसमें राइट व्हील के जो मेरे पास कंट्रोलर्स हैं वो हैं के और एल, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे रोबोट को लीनियर मूव करना है, ठीक है,
लीनियर यानी कि उसको आगे की तरफ लेके जाना है, तो मैं कौन से बटन को प्रेस करूंगा? सिंपल क्वेश्चन है। सर जे, बस सर जे एल और फिर एच और के। एक का बताओ ना। जे, हाँ सही बोला, जे और एल को प्रेस करूंगा एक साथ। मैं जे और और फिर एल को एच और प्रेस के करूंगा, सही है। तो आई विल जे और फिर एच और के। और एल, वेरी गुड। एक जे प्रेस हो जाएगा और एल प्रेस हो जाएगा, और अगर मेरे पास दूसरा है तो वो प्रेस हो जाएगा, कौन सा? एच और के और एच हो एच जाएगा, और के वेरी सर। गुड। ठीक है, अब मुझे मुफद्दिल सैफुद्दीन राजकोट बताएंगे कि अगर मुझे करनी है एंगुलर, तो मैं एंगुलर कैसे सर कर सकता हूँ? ये पेरीवेली बैकवर्ड मूवमेंट है ना? एक मिनट बताता हूँ। जे एल है, एच के है, ये एच है। ये पहली वाली बैकवर्ड है, दूसरी वाली फॉरवर्ड। आप देख लीजिएगा वीडियो में, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से जो मैं देखा था कि नेगेटिव वाली ना फॉरवर्ड जा रही थी, तो एच के जो है वो फॉरवर्ड है और ये आपकी बैकवर्ड। अच्छा भाई, मुफद्दिल सैफुद्दीन राजकोट, एंगुलर मूवमेंट कैसे होगी? नहीं कहा था ना क्लास में हो? अच्छा हातिम था वो। हातिम तुम बता दो। यस सर। अच्छा हातिम बताओ कैसे होगी भाई, एंगुलर मूवमेंट कैसे होगी, यानी सर्कल में कैसे मूव करेगा? सर सर्कुलर में किसी मतलब किसी एक को जैसे के के को मूव करेंगे तो होगा जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जी जी, वैसे ठीक होगा। है। जैसे अगर एच को स्टैटिक रखेंगे और जे को मूव करेंगे तो ठीक है, सर्कुलर में एक तो ये वाला ऑप्शन है, वेरी गुड। और दूसरे में अगर राइट व्हील हम घुमाना चाहेंगे अच्छा तो लेट से के। मुझे इसको ना स्पिन करवाना है। स्पिन क्या होता है कि बिल्कुल गोल गोल घूमेगा, तो स्पिन यस। कैसे मूव कराता? आप मुझे बता रहे हो टर्न का, कहता मुझे लेफ्ट से टर्न करवाना है, तो मैंने एक मोटर को चलाऊंगा, एक मोटर को बंद कर लूंगा। मैंने शुरू में दिखाई वीडियो में ना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको ना स्पिन करवाना है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ यहाँ पे कि आई हैव टू स्पिन इट, तो वो मैं कैसे सर करूंगा? इसमें एक सर एक सर व्हील मैं को बताऊं? एक व्हील को फॉरवर्ड और एक व्हील को सर मैं चलो, बताऊं? रिवर्स में घुमाना हाँ पड़ेगा। एक मिनट रोहिल बताइए, सही सही रोहिल आप बता दें। जैसे के और सर जे मैं का बताऊं? कॉम्बिनेशन। कौन है ये, कौन है? अब्दुल्ला, किसकी आवाज है, प्यारी सी? ये कौन कह रहा है मेरी ये? आपने कौन है ये? मुझे दिख नहीं रहा ये। अच्छा सर हातिम। महादे सर। सर मैं हूं। अच्छा महत, हाँ सर महत आप बताओ 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 महत बताओ, प्लीज बताओ बेटा, महत बताओ बताओ। महाद। सर पहले जो महात आपने बता किया था दो। ना, जे और एल और के और एच, हाँ इसको हाँ, ऑपोजिट कर देंगे तो फिर ये स्पिन करना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बताओ ना, यहाँ मुझे लिखना है ना, मैं क्या लिखूँ? जे और जे के साथ क्या लिखूँ? जे सर एंड जे के साथ के हो जाएगा। के साथ के हो जाएगा। नहीं, जे के साथ सॉरी एच हो जाएगा। जे के जे साथ के एच साथ, और के जे के के साथ। साथ एच हो जाएगा। जे के साथ हो जाएगा एच, जे के साथ हो जाएगा एच। मैं दोबारा चेक कर लूँ, जे के साथ हो जाएगा, नहीं ना, जे के सर साथ एच ऑपोजिट होगा तो रोबोट मूव ही वीडियो नहीं में, करेगा। सर वीडियो में आपने बताया था ना, इसको ऑपोजिट कर देंगे तो फिर। हाँ देखो देखो देखो, ये बहुत अच्छी बात डिस्कस करी कि भाई अगर मैं जे और एच को प्रेस करूंगा ना, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही वक्त में रोबोट को आगे के वो मिल रहा होगा, पीछे कोई मिल रहा होगा। तो अगर मुझे जी स्पिन जी। करना है तो मैं जे और के को रखूंगा और एच और अच्छा एल को मोटर रखूंगा, जल जाएगी। ठीक है? अच्छा अच्छा। मोटर जल जाएगी, सही बोला। तो जे एन के हो जाएगा इधर, जे एन के हो जाएगा, पहले और मैं सही दोनों की बोला था वैल्यू सब पॉजिटिव और होगी। एल और एच हो जाएगा ना सर? एल और एच हो जाएगा। सही बोला था पहले। ठीक है भाई, तो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह से हो रही है। तो ये चीजें आपसे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 4 वाला हो गया, 5 स्टॉप द मॉडल। अगर मैं आऊँ इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे आपको क्या करना है कि नाउ यू हैव टू डू लीनियर वेलोसिटी अब। अच्छा ये मैंने किया ही नहीं, तो ये वाला शायद मैंने नहीं किया क्लास में, ये मेरे हाथ से मुझसे गलती हो गई ये। अच्छा सॉरी क्लास, वो मैंने पता नहीं क्या हुआ था, मैंने सिर्फ यहाँ तक ही वीडियो बनाई, यहाँ तक वाली, इसकी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। तो इसका फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैं जुमेरात को जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं जुमेरात को भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी लैब थी वो यहीं तक ही है, ठीक है बॉस। जुमेरात को सर आप वापस आएंगे? जुमेरात को मैं ज़्यादा आऊँगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बंद है। अगर आओ तो अपने उस पर आओ, मैं नहीं बुला रहा, शायद आने भी दें शायद ना आने दें, ठीक है। तो सर तुम्हें अंदर तो आ जाऊंगा। स्टूडेंट्स को बिल्कुल उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। हमें भी काफ़ी मुश्किल से जाने दे रहे हैं, हमें मजबूरी है कि हम जा रहे हैं। वो घर पे रहें, सेफ रहें आप लोग, और स्टूडेंट्स आए तो खुद आए। जैसे फाद ने मुझसे कहा था कि काजिम है क्लास में, काजिम और फहद, आज कोई भी नहीं है क्लास में यार, शॉकिंग, सबकी एब्सेंट लगेगी आज। तो आज शेख प्रेजेंट है,
रोहेल प्रेजेंट है, दीपक हैं, महाद हैं, फैज हैं, अब्दुल्ला ताहिर गुजरानी है, यही लोग हैं ना प्रेजेंट? सर मैं भी हूँ सर। अली I am अली present. आ गए काजिम? सर मैंने जवाब तो दिए बीच में सर, आपने सुनी नहीं शायद। तुमने सर कब जवाब काजिम और दिए? फहद भी हैं, फहद भी है। अली मैंने तो आपसे सवाल पूछा था, मैंने तो आपसे, अच्छा बताया मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था, सर चलें चैट्स बताइए। देखें। अच्छा चैट देखूं। वकार अहमद प्रेजेंट सर, अली हैदर प्रेजेंट, निशान रफीक प्रेजेंट, हाफिज अब्दुल रहमान मैं भी हूँ। अच्छा काजिम सरवारी यस, ओके। सर अली रजा क्या सवाल पूछा था मैंने आपसे? सर आप मोटर का पूछ रहे थे जब क्या नाम है, अभी जो थोड़ी देर पहले जब मोटर का पूछ रहे थे जब पूछा था। हाँ मोटर का मैंने क्या पूछा था, स्पेसिफिक क्या पूछा था मोटर फॉरवर्ड का मैंने? फॉरवर्ड कैसे चलेगी ये पूछ रहे थे आप। सही सही, लीनियर तो समझ में आया कि फॉरवर्ड कैसे मूव, ठीक है फॉरवर्ड कैसे सर मूव करेगी, समझ में आया कुछ? बिल्कुल। अच्छा तो कैसे करेगी फॉरवर्ड मूव, अगर मेरे पास आपको लेफ्ट व्हील और राइट व्हील लिखी हुई है तो हाउ इट विल मूव फॉरवर्ड? JL और फिर HK अगर ए हमें और एच फॉरवर्ड और मूव करना ठीक है और अगर तो उसके सही है, गुड। और आगे कुछ कह रहे हो? सर ये JL और और अगर HK बोल रहे हैं। ठीक है अली। अच्छा काजिम फहद कह रहे थे कि उनको हार्डवेयर चाहिए, तो अगर हार्डवेयर चाहिए हो तो मैं जुमेरात को इंशाल्लाह ताला आऊंगा ज़ैबेस्ट, तो आप चाहें तो ले सकते हैं मुझसे हार्डवेयर, ठीक है, बट यू हैव टू डू सम वर्क ऑन इट। ओके गुड, तो जस्ट मैसेज मी, मैं बाहर लेके आ जाऊंगा हार्डवेयर को, ठीक है। अच्छा भाई अब बाकी अभी 1:04 हुए, ठीक है, और मैं अभी ऑनलाइन हूँ 1:30 तक, तो अब मैं आप लोगों के ना प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी इशू है प्रोजेक्ट का तो वो मुझसे पूछ लें। बाकी दीपक एक बात बताएं मुझे आप कि आप अपना FYP का हार्डवेयर बनाओगे, आप अपने हार्डवेयर FYP का? तक तो बना रहे हैं क्योंकि कोई मना नहीं किया किसी ने। नहीं असल में मसला ये है कि मेरे पास ना एक चेजेस निकला है काफी बड़ा सा ना, तो जिनके जो मोबाइल रोबोट्स हैं, तो अगर आप लोग कहें तो मैं जुमेरात को एक चेजेस ले आऊंगा जिसमें पूरा लोहे का चेजेस है, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी में देना चाह रहा था कि मेरे पास तो मैं ऐसी कबाड़ में कहीं मेरे घर का एक कहीं से निकला था, तो जिसको भी चाहिए हो तो आप लोग कहें तो मैं जुमेरात को ले आऊँगा, अगर आपको समझ में आए तो आप अपने साथ FYP का बना सकते हैं, जो भी लोग अपना एक मोबाइल रोबोट पे काम कर रहे हैं, मुझे याद आया दीपक लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ही है? सर का बना हुआ है पहले से। दीपक लोगों का काम बना हुआ है, दीपक लोगों का है क्योंकि उन्होंने तो नहीं बनाया था कुछ, या उन्होंने बनाया था जो वो थे एसन लोग थे बैच वाले। अच्छा चलो ठीक है, अगर जिसको भी चाहिए हो ना तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं ले आऊँगा, काफ़ी थोड़ा भारी है तो ले जाना, फिर अगर किसी को नहीं चाहिए तो फिर नहीं करना, मैं नहीं लेके आऊँगा। अच्छा प्रोजेक्ट्स का भाई अब मुझे बताओ, मैं अपने पास यहीं पे कुछ काम करता हूँ, ठीक है, तो भाई फैज तुम्हारा प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया? सर आप बताएं हार्डवेयर बेस्ड लेना है या सॉफ्टवेयर बेस्ड? भाई देखो सर क्योंकि जुमेरात अभी पहले जी तक जो बोलिए। था हार्डवेयर आप दे रहे थे, अब तो जैसे रैबिट्स आ ही नहीं सकते। नहीं हार्डवेयर भी देखो, मैंने कहा था कि हार्डवेयर जो है ना हमारे पास में, हार्डवेयर देखो अभी कौन है, ये अपने काजिम लोग हैं, इन्होंने भी कहा तो ये लीगो का हार्डवेयर लेने आएंगे मुझसे ना, तो अगर आपने लीगो का लिखा है तो आपको मैं हार्डवेयर दे सकता हूँ, बाकी मैंने एक एम्बेडेड बोर्ड्स लिखे थे वो भी मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन हार्डवेयर लास्ट टाइम मैंने शुरू में शायद बात बोली थी कि मैं जूमो के रिपोर्ट या कुछ और, जूमो का मसला ये होता है कि वो बने बनाए होते हैं ना, तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो काम हो नहीं पाता, तो मैंने ये सोचा है कि मैं हार्डवेयर बने बनाए नहीं दूंगा, आप लोगों को हार्डवेयर बनाना, तो अगर आपका लीगो वाला है तो मैं जुमेरात को शायद जैबल चाहूँगा, आप बाहर आ जाना, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि ये इसका हार्डवेयर है, ये काम हो सकता है। आपने क्या सोचा है प्रोजेक्ट अपना? सर अभी कुछ इमीडिएट नहीं सोचा है, बस सोचेंगे। बेटा सोच लो, आज 11 तारीख हो गई है, उससे वीक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फिर लास्ट टाइम की तरह देखो CS में भी हुआ था, फिर काफी मसले मसाइल हुए थे, आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका वो प्रोजेक्ट था सही भी था, आप लोगों ने काम भी कर लिया था, होती नहीं हर दफा ऐसी किस्मत अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो अभी मैं शुरू से ही प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, तो अगर इस बार प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो मैं भी थोड़ा सा मैं नंबर कम दिए तो फिर आपकी ना डिग्री भी अफेक्ट हो सकती है, तो अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समर में शायद रोबोटिक्स लैब आए, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो ये ना हो फिर आपकी डिग्री रुक सर
ठीक है, तो मैं इस बार बहुत, एक मिनट, मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोगों ने ना टोपियाँ बहुत की थी, तो आज वो टोपी लेने में बिल्कुल मैं ना उसमें नहीं हूँ। और कुछ लोगों को तो ठीक भी करना है, जो कुछ लोग कहते हैं वो हमेशा जानबूझ के ये चीज़ करते हैं। एक मैं रुक जाऊँ ना यार, बात कर रहा हूँ, इसमें रुक जाऊँ, ठीक है। तो मैंने तो बहुत फिक्स सोचा हुआ है कि अगर प्रोजेक्ट सही नहीं होगा तो आपके पास 32 मार्क्स हैं प्रोजेक्ट के, फिर आप उस हिसाब से अपनी ना फाइनल और जो आपका मैनुअल है उस हिसाब से काम करें, जी फिर और बोलो। आपको प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना। कहिए रोहिल, रोहिल कहिए। ठीक है, ठीक। हाँ भाई, कौन है दूसरा ए वाला, कौन है वो बात कर लो। अब्दुल्ला ताहिर दुरानी, तुम्हें कुछ कहना है? सर मुझे जरा नमाज के लिए जाना है, मैं जा सकता हूँ? नमाज के लिए भाई मेरी नमाज 1:30 होगी, फिर मैं उसके बाद चला जाऊंगा, फिर कब बात करना है बात कर लो। अभी जमात कब है? 1:15 जमात है। 1:15 सर मुझे भी नमाज के लिए जाना है अच्छा सर। अच्छा सर 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी मैं फिर आपके फॉरम्स में मैं अभी बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे आज प्रोजेक्ट का काम हर हालत में निपटाना है 3 बजे तक हर हालत में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सर जैसे मैंने भी हैं, आपको बता दिया था अपना। हाँ बोलो। अब फोरम पे अपलोड कर दो ना, फॉरम दोबारा से मैं शेयर कर देता हूँ। फॉरम पे काम किया तो मैं नहीं किया अभी तक। प्रपोजल जमा कराना है ना? तो बेटा कब कराओगे? आज करा देता हूँ, अब जब आप बोलो जब करा देता हूँ। मैं तो बेटा 3 हफ्तों से कह रहा हूँ जमा करा दो, जब तक जमा करवाया नहीं। अब और मैं कितने प्यार से बोलूँ और कितने सर उल्लू मैंने से तो बोलूँ। आधा हार्डवेयर बना लिए है सर। बस आपकी यही तो बातें हैं कि जो आपसे काम कहा जाता है वो काम आप नहीं करते, और अपनी तरफ से काम करते हैं जो हमारे लिए कोई फायदे नहीं होता। तो काइंडली वो काम करो जो हम तुमसे कहें काम करने को, ठीक है। ठीक तो है आप सर। जल्द से जल्द फॉरम का जो है वो आप जल्द से जल्द इसको करें फिर आप, ठीक है। सर बाकी जिन्होंने आज जमा करा नहीं, दिया मैं वो जा इंशाल्लाह सकते हैं। कल सुबह तक ठीक, जमा करा देता हूँ। आज सुबह, आजकल नहीं, मुझे 3 बजे तक चाहिए। अब नमाज पढ़ के आओगे, नमाज 15-20 मिनट की नमाज है, उसके बाद ही कंप्लीट करो, सर घर क्योंकि आज वालों नहीं को मिला 3 लेकर, बजे के बाद उसका मैं फिर रिजेक्ट सर करूंगा। घर वालों और को फिर बस छोड़ने जाना है एक जगह, मैयत हुई है वहां पर। खेल, बस मैंने 3 बजे का टाइम दे दिया है, मैक्सिमम 6 बजे तक। 6 बजे के बाद नहीं मिला तो बेटा फिर नंबर करना शुरू होंगे, क्योंकि मैं 2 या 3 हफ्ते से एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब आप देख लो, सर ठीक है। तो बात सर तो सुने। काम में मटेरियल का तो कोई इशू नहीं है ना? मटीरियल क्या मतलब अब्दुल्ला ताहिर? सर हम मेटल कोई सा मतलब बनाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं ना? वुड भी यूज कर सकते हैं, या 3D जी जी प्रिंटिंग जी से भी जी कर जी जी सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें जी तो स्टील भी ले जी सकते जी, हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर तो सकते हैं, लेकिन सर उसमें करके दिखा आम को, मतलब मूव क्या, मतलब पूरा जैसे भाई डेटा देना मैं पड़ेगा, क्या करना होगा असल में उसमें हुआ आगे? ये है कि मैं क्या कर रहा ना, आज मैं रूब्रिक्स भी अपलोड कर दूंगा, बने हुए रूब्रिक्स। मसला ये है कि मैं अभी यूएसबी बुलाया हूं, तो आज तो नहीं करूंगा, जुमेरात तक करूंगा। उसमें सब दिए मैं बेसिकली, अगर आप अपना रोबोटिक आर्म बना रहे हो तो इट शुड पिक समथिंग, या उसमें एटलीस्ट आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक्स को वेरीफाई कर दो। ये काम आपको करना, क्योंकि आप थ्योरी में ये चीजें देखोगे। तो एटलीस्ट ये है कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक लेग से मैंने जब सर्वो मोटर को ये वैल्यू दी, तो मेरा एंड इफेक्टर कहाँ पहुंच जाएगा, या एंड इफेक्टर को मुझे यहाँ लेके जाना है तो मैं क्या वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिकली रोबोटिक आर्म में करनी है। सर मतलब आप वही कह रहे हैं ना कि वैल्यूज चेंज करवाएंगे कोडिंग में वैल्यू उसके चेंज लिए? करवाएंगे कोडिंग में, ठीक है। अच्छा बेसिकली इन सर काइनेमेटिक्स को वेरीफाई करना है। जी रोहिल कहिए। सर सर जूमो रोबोट का भी सर मसला है ना कि जूमो रोबोट पे हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते ना, वो तो लैब्स में, और हम लोग तो ऑनलाइन तो चल रहा है। तुम सर जूमो कैसे अगर मिल जाए? प्रोजेक्ट क्या बनाना है तुम्हें? प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा? सर वो तो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, अभी तो बता फिर देंगे आपको। तो असल में फिर जूमो सर ग्रुप मेंबर्स होते हैं सर, जैसे मैं तो रोबोटिक जूमो काम कर रहा था, लेकिन फैज जूमो रोबोट कह रहे हैं, लेकिन सर जूमो रोबोट में फिर जूमो वही मना इशू कर आएगा दिया ना। मैंने, जूमो मना कर दिया। जूमो भी मैंने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया है कि नहीं होता वो, और उसमें असल में कुछ कैड भी जमा करवाना होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। तो जूमो बिल्कुल नहीं, सिर्फ लीगो अलाउ कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बाकी मेरे पास कुछ एम्बेडेड बोर्ड्स पड़े हुए हैं, यानी कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। जूमो मैंने जूमो द हेल्थ जूमो मैं अभी उसमें से निकाल दूंगा जूमो वहाँ से, जूमो नहीं होगा, ठीक है। और जूमो है भी नहीं इसमें, जो मैंने फील्ड दी हुई है उसमें मोबाइल सर रोबोट है, एग्रीमेंट। ठीक है ये रोहेल। सर उसमें जूमो है तो? सर एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे टाइम मांगना चाह रहा हूँ रिपोर्ट जमा कराने के लिए। बेटा सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, फॉर्म पे अपलोड करना है। तुम जहाँ भी जा रहे हो, जिधर भी जा रहे हो, वहाँ तुम नेट पे एक्सेस करके कर सकते हो ना बेटा। 6 बजे का टाइम दे दिए, 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता ना रोहित। मुझे आगे भी जवाब देना होता है, अपनी और काम भी करना होता है बेटा। मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, सर अब सर यही मैं है। कल सुबह तक का टाइम मांग रहा हूँ, मैं आपको जमा करा दूंगा। मैंने 6 बजे का टाइम दे दिया ना, सिंपल सी बात है, समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें बोलो 6 बजे तक करना है, सुबह तक नहीं है।
बात खत्म हो सर गई। मैं घर वालों के साथ हूँगा, अब मैं जा रहा हूँ कहीं मर्जी है, मैयर में। मर्जी है आपकी बेटा, मैंने आज काम नहीं दिया, 2 हफ्ते से दिया हुआ है काम, 2-3 हफ्ते से दिया हुआ है, आपकी मर्जी, आप नहीं करे तो मेरा मसला नहीं है ना ये। अगर मैंने आज सर दिया हो तो कोई मैं आपको बोलता। नहीं ठीक नहीं, है, वो बात सही है आपकी। बस सही है, मैंने देखो रोहिल बात कर ली है, खामा खाई और लोगों को भी टाइम देना है मुझे, ठीक है। अब 6 बजे का टाइम है, 6 बजे सर अभी कितना टाइम है करने में ऐसा, क्योंकि मैं नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर आके अभी करूँगा आप जाओ नमाज नमाज से। पढ़ने जाओ, 6 बजे तक का मुझे सारे फॉर्म्स चाहिए, नहीं मिले तो फिर आपके नंबर माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक सही है सर। है। अल्लाह हाफिज। मैं ऑनलाइन ही हूँ, अल्लाह इससे कुछ और पूछना है तो मुझसे पूछ सकता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर, अल्लाह नमाज तो हाफिज। जाओ रोहिल, नमाज नहीं कर रही है। सर टाइम एक्सटेंड कर दें प्लीज सर। नहीं, मैं नहीं कर सकता टाइम स्टैंड, मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बार बार बोल अच्छा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। रात तक तो कर सकते हैं। बच्चा देखो, मैंने 6 बजे का कह दिया है ना, बस मैंने 3 से 6 कर दिया, बस काफी नहीं है। नहीं, रात तक बोल रहा हूँ। फैज कोई और क्वेश्चन, फैज कुछ है सवाल पूछना है बाकी किसी को? नहीं सर। तो बाकी जूमो वाली चीजें अब नहीं है, ठीक है, जूमो वाला नहीं होगा, सिर्फ लीगो वाले हार्डवेयर हैं, और लीगो भी वही है, दो दो हार्डवेयर है मेरे पास। पहले तो मुझे फहद ने कहा था, फहद ही है ना, काजिम और फहद के ग्रुप में, बाकी अगर किसी ने नहीं दिया हो तो फिर आप कर सर सकते हो जी। बेसिकली सर प्रोजेक्ट में इसमें रिक्वायरमेंट फुलफिल क्या करनी है हमें? यार मैं अपने पास असल में रूब्रिक की जो यूएसबी थी ना, मैं जैबे से बुला रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा जुमेरात को, अब पहला काम मैं जाके करूंगा, अपलोड कर दूंगा रूब्रिक, मैं चेक करता हूँ शायद मेरे पास में ड्राइव में कहीं पड़े हो, तो वो मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ, 2 मिनट रुकूंगा। वही, अगर तुम्हें जाना है नमाज को तो जाओ, फैमिली के साथ जाना है जाओ, 12 बजे से ज्यादा नहीं, आज रात 12 बजे का टाइम है, ठीक है, जाओ। थैंक यू अगर सो बारह मच, बजे थैंक तुम्हारा यू नहीं सो आया मच, ना रोहिल, फिर देखो तुम्हारे साथ मैं थैंक क्या यू, करता हूँ, मतलब 12 बजे भी नहीं आया थैंक तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर सबसे ज्यादा इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये आइडिया नहीं हो रहा कि हमें करके क्या देना है। भैया देखो बात सुनो, मैंने आपको उसमें भी देखो, आप अगर आप थ्योरी में आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली सर का ज्यादा फोकस है ना, वो रोबोटिक आर्म की तरफ है, और अगर जनरलाइज जी बात करें सर। तो आप ज्यादातर इसमें भी, अगर देखो लास्ट टाइम जो रोबोट था हमारा 2DOS, उसमें मैंने आपको लास्ट जो था वो इनवर्स फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स, जो यूट्यूब की वीडियो भी बनाई है 30 मिनट की, उसमें आपको इनवर्स फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स बताई जा रही है कि लेट से आपके पास एक एंड इफेक्टर है, जो भी आपके पास रोबोट है, जो भी उसका एंड इफेक्टर है, वो उस पॉइंट पे कैसे जाए जहाँ पे उसको जाना है, ठीक है। अगर लेट से मैं रोबोटिक आर्म की बात करूँ, 4 डिग्री या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या आप देखें जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री आपका वहाँ पे आपका सब होते हैं, क्या होते हैं वहाँ पर रोबोटिक आर्म से वो चीज़ें हैं, तो उसको वो आप कैसे कंट्रोल करो कि उसको कहाँ पे एंड फैक्टर जाए, वो चीज़ वेरीफाई नहीं। लेट से आपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाया, मोबाइल रोबोटिक आर्म बनाया, ठीक है, उसमें 3 सर्वोस कनेक्टेड है, ठीक है, और आपने मीन उसकी बेस है, फिर शोल्डर है, एल्बो है, तो आपने लेट से कोई बॉक्स पिक करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रखना है, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है, कैसे रख सकते हो, वो चीज़ है कि अगर एंड फैक्टर को इस पॉइंट पे जाना है तो मोटर्स की वैल्यूज क्या होंगी, ये बनाना है। या फिर अगर मैं बात करूँ रोबोटिक आर्म की, सॉरी मोबाइल रोबोट की, तो मोबाइल रोबोट पे लेट से कि अभी देखो मैंने ऐसे आपको मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड करके दिखाया, ठीक है, लेट से मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो मुझे सेंसर्स चाहिए होंगे, उसका जायरोस्कोप चाहिए होगा, कि वो जो हेल्प करे कि भाई मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, मैं उस पॉइंट बी तक कैसे पहुंचूंगा। या ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, या आपके पास क्या हो सकता है इसमें, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस हो गया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी हो गया, और भी कुछ 2-3 चीजें, ठीक है। आई होप फैस तुम्हें कुछ चीजें क्लियर हुई हो। जी सर। बाकी मैं मुझे फाइल बिल्ट हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप लोगों के लिए बेनिफिट शायद हो शायद ना हो, मैं 1 मिनट देखता हूँ। अच्छा, ये एक फाइल मिली है मुझे, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज की थी मैंने लास्ट टाइम ना, क्योंकि यार वो जो चीज़ें होती है ना आपकी, ये कुछ पीडीएफ फाइल दिख रही है आपको, क्लास पीडीएफ फाइल दिख रही है? हेलो फैज, दीपक,
जी सर, दिख रही है। दिख रही है? ठीक है। बेसिकली देखो वही 3 पार्ट हैं, साइकोमोटिव है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नंबर 35 है, 35 मार्क्स का नहीं है आपका जो प्रोजेक्ट है, इट्स अराउंड 42 मार्क्स, ठीक है। तो उसमें साइकोमोटिव डोमेन होगी, कॉग्निटिव होगी, अफेक्टिव होगी। साइकोमोटिव में देखो क्या है कि हार्डवेयर आप कैसा बना रहे हो, योर हार्डवेयर कैसा है। अगर गुड है, कैड कैम भी आपने उसका एक डिजाइन किया क्योंकि आप सेमेस्टर में कैड कैम करके आ चुके हो, देन यू विल गेट दिस मार्क्स। फिर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लेट से आपने एनकोडर लगाया है या एक्चुएटर लगाया है, तो उसकी आपने वो किस तरह से बनाया, या कोई एम्पलीफायर बोर्ड लगाया है, वो पैम्प्स लगाए या कुछ और ट्रांजिस्टर्स लगाए, तो वो कैसा बनाया है आपने। तो उसमें आपने देखो डिफरेंट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है नहीं कर रहा, वर्किंग कैसी है उसकी, जंपर वायर से रिलेटेड है। फिर आपका कोऑर्डिनेट डोमेन क्या है, इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर। मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम टुवर्ड्स मैटलैब जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझ पर ड्यू है, शायद नेक्स्ट वीक तक मैं आपके साथ ना मैटलैब कैसे इंटरफेस करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर एल्गोरिथम आपने क्या लगा, तो यहाँ पे लिखा है आर ए स्टैंड फॉर व्हाट, आर ए रोबोटिक आर्म, ठीक है। आप रोबोटिक आर्म बना रहे हो, तो एक्चुएटर्स आर वर्किंग ओपन लूप कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ 8 मार्क्स में, तो फॉरवर्ड एंड इनवर्स काइनेमैटिक्स इम्प्लीमेंटेड। अगर आप आर ए की बात करो तो आपने बेसिकली फॉरवर्ड और इनवर्स काइनेमैटिक को आपने इम्प्लीमेंट किया हो। अगर आप मोबाइल रोबोट की बात कर लो, मूविंग ए रोबोट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यूजिंग हेडिंग एंड एनकोडिंग सेंसर, ठीक है। तो ये एक है, इस तरह का ही कुछ होगा। पैकेट डोमेन तो आपको सबको ही पता है, सब सेम ही रहती है कि यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट बनानी है और वाइवा देना होता है। जो मेन चीजें हैं ना वो आपकी ये चीजें हैं, ये एल्गोरिथम आप कैसा लगा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लोज लूप, वो सब चीजें जिसमें आप बेसिकली आपके पास जो है रोबोटिक्स में आपके पास सीएस की नॉलेज होगी, आप कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज होगी, और आपका सिस्टम में जो आपने कोर्सेज पढ़े थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या आर्डिनो के, ये सब की प्रॉपर है। रोबोटिक्स जो है ना तरह का आपका, आप कह सकते हो कि एक एफवाईपी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज भी आपकी इनकॉर्पोरेट हो रही होगी। तो आई होप कि इससे कुछ आपको समझ में आया हो कि आपको क्या चीजें बनानी है, ठीक है। सही है सर। सर लेकिन अगर सेमेस्टर कम्प्लीटली ऑनलाइन हो जाता है तो फिर आपको शो कैसे करेंगे प्रोजेक्ट? देखो सेमेस्टर अगर ऑनलाइन जाता है ना, तो अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने एक सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था अपना, वो मैंने बनाई भी नहीं, उसमें बनानी थी। सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था मैंने, एक आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था, नाम भी नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट सिम का था जिसमें हमने रोबोट देखा था मूव करते हुए। तो वो मैं आपको एक चीज़ सिखा दूंगा, उसमें ये है कि मैटलैब और उसको आप लिंक कर सकते हैं। दूसरा ये कि हालात जो है ना पहले जैसे हालात है नहीं, ठीक है। यानी शॉप वॉप सब खुली हुई है, तो आप क्या करते हो, आप हार्डवेयर बना सकते हो और उसकी वीडियो प्रॉपर बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो हार्डवेयर लेट से बहुत ख़राब होते हैं हालात, जैसे अभी अल्लाह रहम करे। तो फिर मैं उसको कहता नहीं, अभी तक ये है कि आप जो है उसका साइकोमोटिव आपको बनाना है, हार्डवेयर पूरा आपको बनाना होगा, ठीक है। सही है सर। क्योंकि इस वक्त अभी आपका ना कोई और लोड है, लास्ट टाइम 5th सेमेस्टर में आपका लोड बहुत ज़्यादा था। आपका एमएसडी था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था, सीएस था, मशीन डिज़ाइन था, सॉलिड वर्क्स था, तो आपके पास लोड था कि मैंने थोड़ा हल्का रखा था। अब आपका सिर्फ एक एफवाईपी है और वो है रोबोटिक्स है, बाकी कोर्सेज आपके वो हैं मैनेजमेंट टाइप के कोर्सेज हैं। तो इस वक्त आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप काम करके दोगे, तो कॉग्निटिव साइकोमोटिव सब आपको बनाना है। तो अभी हालात फिर भी नॉर्मल हैं, तो अगर है तो प्लीज़ इस हफ्ते डिसाइड कर लो कि हार्डवेयर पे काम स्टार्ट कर दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर हार्डवेयर नहीं बनेगा, कुछ भी होगा, तो नंबर मैं 0 कर दूंगा, बाकी आपने देख लो। आपके 32 मार्क्स जो हैं आपके प्रोजेक्ट के हैं, 40 मार्क्स आपके हैं फाइनल के, बाकी नंबर 28 नंबर बचे जो आपके उसके हैं। तो इस हिसाब से फिर आपने आज ग्रेड पे काम करना, ठीक है भाइयों। सही है सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह वो फाइनलाइज करके लिस्ट लगा दूंगा और बाकी 2-3 वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। सर वो प्रपोजल का फॉर्म भरना जरूरी है, आपको बता दें सिर्फ कि प्रोजेक्ट कौन सा यार ले रहे असल हैं? में प्रपोजल ये मुझे आइडिया हो जाएगा ना क्या लोग इस पे काम, अब लेट से तुमने भर दिया लीगो का, अब लीगो के सिर्फ 2 या 3 हार्डवेयर है, तो फिर मैं कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं वही देखूंगा पहले किसने भरा था, जिसने पहले भरा था उसको मैं लीगो दे दूंगा, उसको चेंज कर दूंगा या कुछ और काम करूँ, इस तरह से। सही है सर। फॉर्म का ये सीन था, उसमें ठीक ये है होता है सर। कि एक्सेल की शीट भी मेरे पास प्रॉपर बन जाएगी फॉर्म के जरिए, ये चीज़ है। ओके, बाकी किसी और कोई और सवाल है तो मेरी तो अभी नमाज 1:01 नमाज है, तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप महाद हैं इधर।
ओके क्लास, फिर क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।